भक्तों राम राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि कल से हैं 22 तारीख से हैं नवरात्रे। तो नवरात्रों में हमें नवरात्रों की घट स्थापना, तो हमने नवरात्रों की पूजा कैसी करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे कि आप दोपहर के बाद शाम के 4 बजे से पहले पहले या रात को 8 बजे के पास आप मंदिर को साफ कर लें। तो मैंने इनको पधारा हुआ है। तो लड्डू गोपाल जी को तो मैं एक बड़ी मेज है चौकी टाइप की मेरी, तो मैं उस पर पधार दूंगी सबको। और मैं मंदिर कर लूँगी क्लीन, और फिर हम लगाएंगे मैया का दरबार। तो अब चलते हैं हम यहाँ से, इनको विराजमान कर देंगे दूसरी जगह। तो हम अब सबसे पहले कर लेंगे सफाई। मैंने मंदिर खाली कर लिया है और अब मैं सफाई कर लूँगी यहाँ पर। उसके बाद बिछाएंगे हम आसन। मैंने इन सभी को यहाँ पर पधार लिया और अब करेंगे मैया जी को तैयार। पहले मैं करूँगी मंदिर साफ, उसके बाद करूँगी जी मैं मैया को तैयार, और उसके बाद करेंगे हम घट की स्थापना। अब आपकी चौकी हो तो आप इस तरीके से लाल कपड़ा बिछा लीजिए। मैंने पूरा लाल कपड़ा बिछा लिया है और इस पर कलश और सतिया बना हुआ है। तो ये मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहना रखी थी माता को। तो मंदिर में कपड़ा बिछा दिया है और रेड कलर का पीछे आसन दिख रहा है और इनके वस्त्र दिख रहे हैं, और ये है इनके वस्त्र पहनाने वाले। तो अब मैं इनको तैयार करके दिखाऊंगी। तो आप मैया को पहले तैयार कर लें, फिर वहाँ तैयारी करें कलश स्थापना की। तो जो आप चौकी बिछाएंगे तो उसमें क्या करें, सबसे बीच में मैया को पधार लें। तो मैंने मैया को तैयार कर लिया है। ये रेड ड्रेस पहनाई है मैंने मैया को और इनको पधार लिया है। तो इनके सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर हम बनाएंगे कलश। तो हमारा पड़ेगा उल्टा हाथ, ये उल्टा हाथ हमारा इधर पड़ रहा है और मैया का पड़ेगा सीधा हाथ। तो हम यहाँ करेंगे कलश की स्थापना। तो हम बनाएंगे अष्टदल। तो मैं यहाँ पर चावल ले लूँगी और उससे अष्टदल बना देंगे और करेंगे घट की स्थापना। तो ये अष्टदल हमारा बन चुका है। तो हम सेंटर में घट की स्थापना कर देंगे। तो ये मैंने ले लिया तांबे का कलश और इस पर बना लेंगे हम सतिया। और ये मैंने अशोक के पत्ते ले लिए पास में। तो हम कर देंगे कलश की स्थापना। और 2 डंडे इधर, तो ये हो जाएगा 2 का आंकड़ा, यानी कि 4 हो जाएंगे। और बीच में लगा देंगे हम बिंदी 4, और फिर यहाँ लगाएंगे 8 बिंदी। और ऐसे ही मैं लगाऊंगी 8 बिंदी चंदन से। तो ये चंदन से लगा लेंगे, फिर मैं लगा कर दिखाती हूँ 8 बिंदी। तो ये मैंने अशोक के पत्ते ले लिए हैं। ये मैंने 5 पत्ते लिए हैं क्योंकि ये चौड़े चौड़े पत्ते हैं। तो मैंने इन 5 पत्तों पर चंदन और रोली से लगा लिया टीका। और अब इससे मैं गले तक जल भर लूँगी लोटे में। पूजन करना है। तो हम यहाँ पर जो हमने ये अष्टदल बनाया है, यहाँ पर इसको विराजमान कर देंगे कलश को। और मैंने 8 रोली की और चंदन की टीकी लगा ली है और गले तक भर लेना जल। और उसके ऊपर लगाएंगे अब हम अशोक के पत्ते, और अशोक के पत्तों के ऊपर लगाएंगे हम नारियल। तो और इसमें डालेंगे हम सिक्का। तो ये चीज़ें हमें डालनी है लोटे में। 1 का सिक्का चांदी का हो, या आपके पास जो ये सिक्का है इस तरीके का हो तो आप ये वाला ले सकते हैं। चावल ले लें, 1 हल्दी की गांठ, 1 लौंग का जोड़ा, सुपारी, इलायची, और ये 1 पुष्प। तो ये चीज़ें हम क्या डालेंगे, इसमें जल में डाल देंगे। और इसमें हम 5 जो अशोक के पत्ते हैं वो हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ये मैं 5 पत्ते लगा दूंगी यहाँ पर, चौड़े हैं तो ये। और इसके ऊपर कर देंगे हम नारियल विराजमान। तो कलावा ये 1 बार लपेटा है, इस तरीके से हम इसको 3 बार लपेट कर ले आएंगे। और इसको बांधेंगे नहीं, ऐसे ही लपेट कर छोड़ देंगे 3 बारी। 3 बारी लपेट लिया है और इसको गांठ नहीं लगानी है। इसको इस तरीके से मिलाकर और पीछे के साइड ले जाकर इसको छोड़ देंगे।
और इस पर रख लेंगे हम नारियल। मैंने नारियल पे ये लपेट लिए चुन्नी और इसके ऊपर ये कलावा 3 बार लपेट लिया, जैसे कि मैंने यहाँ कलश पर लपेटा था। तो इस तरीके के बाद अब इसको हम या तो इस तरीके से भी रख सकते हैं और या इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो आप जल के पात्र का देख लें कि अगर इस तरीके से आए तो आप इस तरीके से। तो आप नारियल ये वाला हिस्सा अगर खड़ा रखते हैं तो ये वाला नीचे आना चाहिए और नोक वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए। और अगर आप ऐसे नहीं रखते तो नारियल इस तरीके से भी विराजमान कर सकते हैं। तो ये अष्टदल और ये हो गया हमारा घट की स्थापना। ये है मेरा संपूर्ण कुबेर यंत्र। तो इसमें है नवग्रह। तो मैं इसको ही स्थापित कर लूँगी। तो इसको मैं यहाँ पर नारियल के साइड जिधर हमने ये कलश स्थापना की है उसी साइड में यहाँ पर पधार लूँगी ये। तो नवग्रहों में क्या करेंगे, नवग्रहों का जब करेंगे तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुपारी से भी कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ। तो हम क्या करेंगे, चावल ले लेंगे 9 जगह, थोड़े थोड़े चावल ले लेंगे इस तरीके से। तो ये हम 9 जगह रख लेंगे और ये रखने हमें जहाँ हमने कलश की स्थापना की है उसी के पास रखने हैं। तो ये 3, जैसे ये 3 मैंने कर ली हैं तो इसी तरीके से करनी है हमें 3 ढेरी इस तरीके से। हम ये 6 हो गई और 6 के बाद हम और कर लेंगे 3। तो इनके ऊपर क्या करना है, हमने सुपारी ले लेनी है और सुपारी पर कलावा बांधकर और हम इस पर रख लेंगे। तो ये हमारे हो गई नवग्रह की स्थापना। 3 ये लाइन 3 3 3 3 9 हो गई। तो ये नवग्रह की स्थापना हो गई हमारी। तो हम इस पर सुपारी पर कलावा लपेट कर रख लेंगे। तो ये हमने 9 ढेरी बना ली और 9 हमने इस पर सुपारी लगा ली है। तो सुपारी के ऊपर नोक वाली होनी चाहिए और नीचे से मतलब इस तरीके से होनी चाहिए। चौड़ा हिस्सा नीचे, ये वाला, ये चौड़ा हिस्सा नीचे और नोक वाला हिस्सा ऊपर। तो इस तरीके से होनी चाहिए। अब मैया को ओढ़ा देंगे हम चुंदरी। तो मैया को चुंदरी उड़ा दी है और इधर हम बोएंगे ज्वारे। तो जिधर हमने सीधे हाथ की तरफ कलश रखा है और दूसरी साइड हम कर लेंगे गणेश जी का पूजन। तो वही मैया का हमने षोडशोपचार पूजन किया, ऐसे करेंगे। तिलकम वस्त्रम पादार्घ्यम आचमनम और ऋतुफलम तुम्बिफलम और ये इस तरीके से 16 षोडशोपचार से हम पूजन कर लेंगे। पान ले लेंगे जो मैया के आगे रखेंगे। तो इसकी हम डंडी तोड़ लेंगे। डंडी तोड़कर इसको इस तरीके से और ये वाला हिस्सा इस तरीके से बीच में रखेंगे सुपारी और इसको दोनों को मोड़कर फिर इधर से भी मोड़ लेंगे इस तरीके से। तो इसको फोल्ड करके और इसमें लगा लेंगे हम ये इस तरीके से और इस तरीके से, ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। और फिर इधर से भी मोड़ देंगे और इधर से भी मोड़ देंगे। सुपारी इसके अंदर होगी और लौंग से इसे हम बंद कर देंगे और वो रख देंगे मैया के पास। तो जो लौंग ये हम डंडी तोड़ लेंगे। ये मैंने डंडी तोड़ ली है, इसमें रखूँगी मैं सुपारी। तो इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँगी और यहाँ से भी फोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से ये फोल्ड हो चुका है। और अब कर लेंगे हम इधर से भी फोल्ड और इधर से भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। ये डंडी वाली नोक लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे और ये कर देंगे मैया के पास, इस तरीके से रख देंगे हम। तो ये है हमारी दीपक वाली प्लेट। तो मैंने इसका पूजन कर लिया सतिया बनाकर और मैंने 8 बिंदी रोली और चंदन से लगा दी हैं। और इसी तरीके से हमने दीप का पूजन कर लेना है। यहाँ भी हमें बिंदियाँ लगा लेनी है और इसके बाद इसमें हमने जोत जला लेनी है। तो इसमें जलाएंगे हम जोत। तो ये इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर और इसमें जला लेंगे हम जोत। तो ये हमारा हो जाएगी अखंड जोत तैयार। इसे हमने कटोरे पर भी बिंदियाँ लगा लेनी है, 8 रोली की और 8 चंदन की। और ये बीच में जो जगह छोड़ी है मैंने, यहाँ पर डालेंगे जौ डालकर इसमें बो देंगे ज्वारे।
तो हम ये 4 बार जल छोड़ देंगे, पाद पाद अर्घ और आचमन। तो इस तरीके से हमने ये 4 बार जल छोड़ दिया। तो हमने मैया को पाद अर्घ और आचमन ये सब हमने करा लिया जल छोड़ने के बाद। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनको तिलक लगाएंगे। तो तिलक भी हम यहीं दे देंगे। तो इस तरीके से दे देंगे तिलकम। फिर यहाँ पर चावल लगा देंगे, चावल छोड़ देंगे। फिर वस्त्रम, तो वस्त्र के लिए हम कलावा। अब कर देंगे वस्त्र समर्पयामि और इसके बाद कर देंगे पुष्प समर्पयामि और तिलक धूप दीप और ऋतु फलम समर्पयामि और तांबुल। तो ये हो जाएगा मैया का षोडशोपचार पूजन। तो तांबुल में पान, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये पान। तो इस तरीके से क्या करना है, इसी तरीके से हमने क्या करना है, रोली का इन पर या तो बिंदी लगा दें या हम छीटा लगा दें। तो सभी को क्या करेंगे, धूपम दीपम समर्पयामि तिलकम समर्पयामि। इस तरीके से जो है, जो भी पुष्प धूप फल नैवेद्य जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो हम इस तरीके से कर लेंगे समर्पयामि। और तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम गंगा जल से छीटा लगाकर और यहाँ पर नवग्रह पर मैं लगा दूंगी बिंदी। और उनको कि भाई जैसे यहाँ पर हमने क्या है, 4 आचमन कराने के बाद वस्त्रम तिलकम धूप दीप नैवेद्य फल और फूल और ये सब चीज़ें, और ये जला लिए हमने अखंड ज्योत। तो इस तरीके से पुष्प अर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सबको पुष्प, कलश देवता के पास भी पुष्प रख देंगे। और उपले से जला लेंगे हम अग्यारी एक साइड, और एक साइड कर लेंगे हम आरती। तो अब करेंगे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवाली, तेरे ही गुणे हे भारती ओ मैया, हम उतारे तेरी आरती। तो हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो भक्तों, ये मैंने जलाई नहीं है, जो मैंने सिर्फ बताया कि किस तरीके से करना है। तो इसमें भी तिलक वगैरह सब कुछ लगाना है। और इस ये है, ये मैं भी इसके बाद ना ये वाली वीडियो भी डाल दूंगी, क्योंकि ये जो है ये बना हुआ है गोबर का। तो सिर्फ इसे ही जला देंगे। तो इसमें गूगल वगैरह सारी चीज़ें हैं, उस वीडियो में सारा बताया है। और ये है कपूर की कैंडल, ये एकदम जलाते ही सारी जल जाएगी। तो मैंने कल जलानी है। तो मैंने जो कुछ था वो कि किस पूजा किस तरीके से करें नवरात्रि की, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो भक्तों, ये है श्रृंगार का सामान माता का। और ये है माता की साड़ी और चुनरी।